संभल में मिले प्राचीन मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। भक्त उत्साहित हैं, मगर इस मंदिर के मिलने के बाद 1978 में मिले जख्मी ताज़ा हो गए। 46 साल पहले संभल में भयानक दंगा भड़का था, जिसकी चपेट में खग्गू सराय मोहल्ला भी आया। 29 मार्च 1978 का वो काला दिन याद कर आज भी संभल के लोग सहर उठते हैं। हिंसा की आग में संभल कैसे झुलसा था और उसके बाद हालात कैसे बिगड़े, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। 40 साल बाद संभल में नया सवेरा। 1978 के दंगों के बाद कैसे बदले हालात। जो सन 78 का कांड हुआ, उसने तो जैसे कहते हैं चूल्हे हिला दी। पलायन को मजबूर हिंदू अब कहां है? संभल में 40 साल तक अंधकार में रहे इस प्राचीन मंदिर में अब सनातनी आस्था और विश्वास की नई धारा का प्रवाह हो रहा है। भगवान शिव और हनुमान के मंदिर में 40 साल बाद पूजा अर्चना शुरू हुई तो श्रद्धालु आनंदित हो उठे। अपने आराध्य के दरबार में दिया जलाकर और शीश नवाकर भक्त खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। ये प्राचीन मंदिर अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान मिला था और अब मंदिर की दीवार पर प्राचीन संभलेश्वर महादेव लिखा गया है। साथ ही ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के नारे भी लिख दिए गए। इसके अलावा स्वास्तिक का निशान भी बनाया गया है। मंदिर और उसके आसपास अब रौनक है और नई उम्मीदों के साथ लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। मगर 40 साल पहले यहाँ जो हुआ उसके बारे में सोचकर आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। किनारे पर उसकी दुकान थी पान वाले की, तुम चुन्ना कहते थे क्या, तो उसकी दुकान के सामने एक दो दुकान हिंदूज की भी थी, बाकी ज्यादातर मुस्लिम वर्ग के लोगों की दुकानें थी। तो वहां एक लड़के को साइकिल से बाप बेटे जा रहे थे, एक लड़के को साइकिल से खींच के ले गए। बाप रोता हुआ वहां थोड़ी पुलिया के पास में ही महेश जी एमएलए रहकर एक्स एमएलए रहते थे। बाप बेचारा रोया पीटा, वहां इतनी आबादी नहीं थी जो बचाने आ जाते, लेकिन उस लड़के को वो खींच के ले गए और उसको खत्म कर दिया। 29 मार्च 1978 को ऐसी ही न जाने कितनी खौफनाक वारदातें हुई, जिन्हें याद करते ही संभल के लोग सहम जाते हैं। तब आरोप लगा कि डिग्री कॉलेज में सदस्यता न मिलने पर मंजर शफी ने खौफनाक साजिश रची और साथियों के साथ मिलकर पूरे जिले को दंगे की आग में झोंक दिया। दंगों के बाद तैयार रिपोर्ट के मुताबिक 25 मार्च को होली के दिन 2 जगह साजिश के तहत सांप्रदायिक तनाव फैलाया गया, जिसे किसी तरह संभाल लिया गया। इसके बाद 28 मार्च को गांधी मेमोरियल डिग्री कॉलेज में डिग्री को लेकर विवाद हुआ, जिसे लेकर 29 मार्च को कॉलेज में प्रदर्शन होना था। इस प्रदर्शन में कई अराजक तत्व शामिल हो गए। आरोप है कि किसी ने मंजर शफी की हत्या की अफवाह फैला दी। इसके बाद पूरे जिले में दंगा भड़क गया। रिपोर्ट में 184 लोगों की मौत का जिक्र है। 2 महीने तक जिले में कर्फ्यू लगा रहा। 169 केस दर्ज हुए। उस समय सन 78 के मलबे में कुछ हिंदुओं को जहाँ मार दिया था, जला दिया था जिंदा। उसके बाद मतलब कहने का कुछ मतलब दबाव में आके यहाँ से मतलब 30-40 लोग मतलब कहना परिवार था, वो यहाँ से मतलब छोड़ के डर के मारे निकल गए। दंगों के बाद संभल में डर और खौफ का माहौल बन गया। जिस खग्गू सराय इलाके में प्राचीन मंदिर मिला है, वहां 40 से 50 हिंदू परिवार रहते थे, मगर दहशत की वजह से वो पलायन को मजबूर हो गए। मैं बाल विद्या मंदिर में अध्यापक था। 17 सितंबर सन 70 को संभल आया था। सन 71 में जनगणना हुई थी। वो जनगणना करने का काम मुझे इस क्षेत्र का मिला था। श्री राम सेवक वर्मा
शंकर स्कूल में टीचर थे, वो हमारे सुपरवाइजर हुआ करते थे। जनगणना करने के लिए मैं इस खग्गूसराय में आया था। मुझे बहुत अच्छी याद है कि यहाँ 40-50 हिंदू परिवार रहते थे। 1978 की हिंसा ने संभल में रह रहे हिंदुओं को हिलाकर रख दिया। जान बचाने के लिए बड़ी संख्या में पलायन हुआ। लोग अपना सब कुछ छोड़कर वहां से चले गए। वो जो 40-50 परिवार थे, उनके कुछ के नाम भी मैं बता सकता हूँ। राम भरोसेलाल अग्रवाल हुआ करते थे, यहाँ के पास पड़ोस के लोग बता देंगे। अच्छा परिवार था, संपन्न परिवार था। एक चचा राममूर्ति कहते थे उनको, बड़े बुजुर्ग टाइप आदमी थे। मैंने उनको अपनी 70-80 वर्ष की उम्र में वो जब थे तब देखा था। मतलब अच्छे लोग थे, और ऐसे लोग थे कि वो व्यापारी थे। देर सवेर आना जाना कोई मन में वो नहीं था। लेकिन जो सन 78 का कांड हुआ, उसने तो जैसे कहते हैं चूल्हे हिला दी। 1978 का दंगा संभल के इतिहास में सबसे बड़ा दंगा बताया जाता है, जो हिंदुओं के लिए कभी न भरने वाला जख्म दे गया। खग्गूसराय इलाके से अपना सब कुछ छोड़कर जाने को मजबूर हुए लोग तो डर की वजह से यहाँ दोबारा आने की सोचते भी नहीं थे। जो वैभव हुआ था उसके बाद में इधर आना जाना ही हमारा बंद हो गया था। मैं तुलसी मानस मंदिर राम दरबार का पुजारी हूँ और वहाँ पर ही रहता हूँ। ज़्यादा आना जाना नहीं था, बाकी सारी मंदिरों में जाता हूँ, लेकिन इधर का रास्ता बंद होने के कारण अभी इधर आ नहीं पाए। तो नई जनरेशन है, जैसे लोगों को ये पता भी नहीं था कि भाई यहाँ पे मंदिर है, और आना जाना तो बिल्कुल था ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो यहाँ से छोड़ करके गए वो भी 20-30 साल यहाँ पे आए हुए हो गए होंगे, क्योंकि एक बार जान बेचने के बाद यहाँ मुड़ करके किसी ने नहीं देखा। देखने की भी आवश्यकता इसलिए महसूस नहीं करी क्योंकि यहाँ पर हमेशा आने जाने में भय तो रहता था। 1978 के दंगों की रिपोर्ट में जिक्र है कि दंगाइयों ने शहर में जगह जगह हैवानियत की थी। लोगों के हाथ, पैर, गर्दन काटकर हत्या की गई और शव जला दिए। बर्बरता की हदें पार करते हुए महिलाओं, लड़कियों की किडनैपिंग और रेप का जिक्र भी रिपोर्ट में है। इस केस में 48 लोगों को आरोपी बनाया गया था। सबूत न मिलने पर 2010 में सभी बरी हो गए। उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या कसूर था उनका, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी। लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी, उनका मुंह बंद कराने का प्रयास होगा। 40 साल पहले हुए दंगों के बाद संभल में हालात बदलते गए। अब खग्गूसराय इलाके में मंदिर मिला तो हिंदुओं में उम्मीद जगी है। साथ ही 1978 के दंगों की जांच नए सिरे से कराए जाने की मांग भी उठने लगी है। उसमें पलायन कर गए थे, काफी ज्यादा हिंदू परिवार थे। अब लोग कह रहे हैं कि वापस से वो उसकी जांच चाहते हैं, उसको जांच ठीक से नहीं हो पाई थी। क्या इसको लेकर लोग कुछ भी हमें आवेदन देंगे या कुछ भी करेंगे तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। 24 नवंबर को अराजक तत्वों ने संभल को एक बार फिर से हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की थी। मस्जिद के सर्वे का विरोध करने के बहाने उपद्रव किया गया। भीड़ ने जामा मस्जिद और उसके आसपास तांडव किया और पुलिस को भी निशाना बनाया। हालांकि हालात ज्यादा नहीं बिगड़े, लेकिन संभल के दामन पर दाग तो लग ही गया। 24 नवंबर को हुई संभल हिंसा पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने गुमनाम खत का हवाला देते हुए बताया है कि हिंसा वाले दिन रामपुर, हापुड़ और बुलंदशहर से मदरसों के छात्रों को बुलाया गया था। इसी गुमनाम खत के हवाले से पुलिस ने दावा किया कि हापुड़ से 20 से 25 युवक 23 नवंबर की देर रात ही संभल पहुंच गए थे और हिंसा के बाद वापस लौटे थे। संभल आजादी से पहले ही दंगों का केंद्र रहा है। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन ने यह इंटरनल रिपोर्ट बनाई है। इस रिपोर्ट में आजादी से पहले 1936 से 2019 तक 16 दंगों की डिटेल है। रिपोर्ट में लिखा है कि संभल नगरपालिका एरिया में आजादी के वक्त 55% मुस्लिम और 45% हिंदू रहते थे। अब 80 से 85% मुस्लिम और 15 से 20% हिंदू आबादी है।
आंकड़े बताते हैं कि कैसे दंगों की वजह से हिंदुओं की आबादी संभल में कम होती चली गई, मगर अब संभल को संभालने और संवारने की कवायद शुरू हो चुकी है। 24 नवंबर की हिंसा के बाद जिस तरह दंगाइयों पर नकेल कसी गई, उसका सीधा संदेश यही है कि कानून तोड़ने वालों को सजा हर हाल में भुगतनी होगी। संभल से सत्यपाल यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। और चलिए सीधा रुख करते हैं संभल का। हमारे सहयोगी सत्यपाल सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सत्यपाल सिंह, इस वक्त की क्या अपडेट है और खबरें आ रही हैं कि बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, लिहाजा जो कुएं की खुदाई है उसको रोकना पड़ा है? जी बिल्कुल, मैं बताऊं 40 साल पहले जो बंद करा था उसको लेकर के परिवार को चला गया था, तो परिवार की यहाँ काफी भक्तों की भीड़ हुई थी। और आज सुबह 6 बजे से यहाँ पर जो आसपास के इलाके के हिंदू समुदाय के लोग हैं वो आज सुबह से ही यहाँ पर जी तमाम भजन कीर्तन गाए जा रहे हैं। तो बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं मंदिर में दर्शन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यपाल सिंह आपका जुड़ने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।